करे जाएंगे। जो धर्म के भूखे हैं, धर्म का मतलब मसीह में आना, प्रभु यीशु मसीह में आना। धर्म का मतलब धार्मिकता है। धर्म का मतलब कोई नाम नहीं है, ये फलाना धर्म, ये दूसरा धर्म। धर्म के भूखे यानी कि धार्मिकता के भूखे, परमेश्वर के राज्य के भूखे। परमेश्वर के कलाम के भूखे, प्रभु के बारे में जानने की इच्छा ही हमें धर्म का भूखा बनाती है। प्रभु के बारे में जानने के, आई सीक द फेस ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के मुख का, परमेश्वर के चमक का खोजी हूं, उसके राज्य का खोजी हूं। जब आप कलीसिया में आए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। आमीन। एक कलीसिया के अंदर, कलीसिया के लोग क्या होने चाहिए? भूखे होने चाहिए, परमेश्वर के वचन के, कलाम के भूखे होने चाहिए। शिक्षा के पीछे मुझे चलना है, मैं शिक्षा की भूखी हूं, और शिक्षा ऐसी जो सही पैरामीटर के साथ। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या बताता है? ऐसा समान जुए में मत जुतो। आपकी एमए पास लड़की किसी अंगूठा टेक से शादी करेगी क्या? आपका एमबीए पास, आपका इंजीनियर लड़का किसी अनपढ़ से शादी करेगा? फैक्ट्स पे बात करो, नहीं करेगा। डॉक्टर कहेगा मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, इंजीनियर कहेगा मुझे इंजीनियर ही चाहिए, सरकारी नौकरी वाला कहेगा सरकारी नौकरी वाली होनी चाहिए। हालेलुया। यहां धर्म के भूखे नहीं है, यहां पर क्या है? मनी, स्टेटस, स्टैंडर्ड, सिंबल। आप प्रभु में आ जाते हैं, आप विश्वासी होते हैं, खुदावंद ने आपको छुड़ाया है, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है तुम ऐसे समान जुए में मत जुतो। ये सही है। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे लोगों की तरफ जाएंगे। आपके बच्चों ने जैसे पढ़ाई करी है वैसे ही उनको क्या है? रिश्ते मिलते। कभी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। कि ऐसे समान जुए में मत जुतो। सिखाने वाला व्यक्ति अनपढ़ नहीं होना चाहिए। आपके पास्टर, आपके सिखाने वाले व्यक्ति एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि जो अनपढ़ है वो कलाम को नहीं पढ़ेगा, वो पखंड पे ध्यान देगा। सही बात है? किस पे ध्यान देगा? वो पखंड पे ध्यान देगा, क्योंकि उसको पढ़ना आता नहीं है। जितना सुना उतना करेगा। अनपढ़ पास्टर नहीं होना चाहिए, खुदा का दास अनपढ़ नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको इंजीनियर डॉक्टर होना चाहिए। हालेलुया। तो मुझे अपनी तारीफ करनी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अगर मुझे कोई पद दिया है तो मैं उसको सही से डील कर सकूं। इतने लोग जब मेरे पास आए तो मेरे पास कलाम की शिक्षा होनी चाहिए, कलाम को पढ़ना आना चाहिए। लेकिन यहां शहर के अंदर बहुत सारे अनपढ़ पास्टर घूम रहे हैं जो 5वीं पास तक भी नहीं है। आप सोच के देखो, वो 5वीं पास नहीं है और वो क्या करेगा? वो केवल पाखंडवाद को लेकर आएगा चर्च में। हालेलुया। 10 जगह डस्टबिन लगा देगा, सबको कहेगा इसमें उल्टी करो, दुष्ट आत्माएं बाहर जा रही है। ये करेगा वो अनपढ़ पास्टर। हालेलुया। ऐसे पास्टर्स जो पढ़े लिखे नहीं है, सबसे पहली बात कि आत्मा का अभिषेक होना जरूरी है, लेकिन कलाम की शिक्षा होनी भी जरूरी है कि वो कलाम को पढ़ सके, सही प्रचार कर सके। यहां अभिषेक टिकता नहीं। आप एक ऐसी चर्च में आए हैं, अगर आप मेरे पास आए तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे पहले नियम से, पहले अक्षर से लेकर आखिर अक्षर तक सब पता है, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि खुदावन ने मुझे ठहराया है तो मैं इसे पढ़ भी सकता हूं और मैं इसे पढ़ा भी सकता हूं, मैं इसे सुन भी सकता हूं, सुना भी सकता हूं।
8वीं 10वीं 5वीं पास व्यक्ति नहीं हूं मैं। हालेलुया। मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, मैंने MBA की डिग्री करी, BA पास करी, और परमेश्वर के कल उन डिग्रियों को फिर मैंने दफन कर दिया अलमारी के अंदर और बाइबल को उठाया। क्या वो सब वेस्ट है? वो वेस्ट नहीं है, लेकिन कम से कम एक पास्टर होने के नाते, हालेलुया, आपको इतना क्या है, नॉलेज होनी चाहिए। अनपढ़ पास्टर पाखंडवाद को लेकर आएगा। आज रोहतक शहर में यही हो रहा है। अनपढ़ पास्टर चर्च खोल के बैठे, उन पे ऑलरेडी गलत दोष लगे हुए, लेकिन वो फिर भी पाखंडवाद को नहीं रोकते और खुद पाखंडवाद करते। आप मेरे पास दुआ कराने आओ, आप कहोगे जी मेरे को प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप कहे जी मेरे सिर में प्रॉब्लम है, मैं फिर आपके लिए दुआ करूंगा। पर अचानक से प्रभु मुझे कहेगा कि यीशु मसीह ने बहुतों पर हाथ रख के उनको क्या कर दिया, चंगा करा। तो अगर प्रभु का आत्मा मुझे कहेगा तो फिर मैं अपना हाथ क्या है, आपके सिर पे रखूंगा। आपके सिर में प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम है। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं अपना हाथ आपके शरीर के सिर को छोड़ के किसी और अंग पे लगाऊं। लेकिन जो झूठे नबी हैं, झूठे पास्टर हैं, जब उनके पास कोई कहीं भी प्रॉब्लम है वही हाथ रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हीं पास्टरों को ढूंढते हैं। अगर ये व्यभिचार आपको चाहिए तो ये चर्च आपके लिए नहीं है। मेरे पास ये कितने लोग हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूं कि हाथ रख। इस बहन को प्रॉब्लम है, बहन क्या कर, हाथ रख इस पे। इसकी कमर में दिक्कत है, बहन इसकी कमर पे हाथ रख। इसके बाजू में दिक्कत है, बहन बाजू पे हाथ रख। ऐसे नहीं कि मैं रख नहीं सकता। परमेश्वर ने अगर मुझे एक दास ठहराया है, परमेश्वर ने मुझे अगर एक पुर्निया ठहराया है, परमेश्वर ने अगर मुझे अपना खादिम ठहराया है, जो रोगी है, जहां से रोगी है, मैं उसको छूकर टच करके प्रभु के नाम से प्रेयर कर सकता हूं। लेकिन फिर भी मैं अपनी सीमाओं को, अपनी मर्यादाओं को तोड़ता नहीं। जो कलाम मुझे बताता है और जो प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई करता है, मैं तब तक किसी को टच नहीं करता। चाहे यहां पर कोई भाई हो, चाहे कोई बहन हो, और विशेषकर बहन हो कोई। एक किस लिए है मेरी बहन? ये समझदार और बुद्धिमान हो। प्रभु का दास आपका बाप नहीं है, लेकिन एक आत्मिक बाप के समान है। हालेलुया। वो जब आपके लिए प्रेयर कर रहा है, समझ कि आपके लिए क्या कर रहा है, जब क्या कर रहा है आपके लिए दुआ कर रहा है। ये होना, इतना होना कि प्रभु के दास आपकी तरफ आए, ऐसे करे। मैं कह रहा हूं तुम्हारा विश्वास काफी होना चाहिए कि हो रहा है मेरे लिए। मुझे गुप्त बीमारियां हैं और कोई आवश्यकता नहीं है कि परमेश्वर का दास तेरी गुप्त जगह पे हाथ रख के प्रेयर करेगा। ये गंदगी है, ये बुराई है, कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के दास पाक साफ पवित्र तरीके से सेवा करे। अब समझ मेरी बात कि वो आपके सिर पे हाथ रख ले। दिस इज अमेजिंग कि उन्होंने आपको ब्लेस कर दिया। फिर जो मैं कि सिर पे हाथ रख दिया, मस्तक को ब्लेस कर दिया, पूरी बॉडी ब्लेस हो रही है। ये क्या मतलब है कि ये बहन आई है, पेट में दिक्कत है, वो पेट ही पकड़ लिया उसका। कमाल, सुधर जाओ ये पास्टर, सुधर जाए ऐसे पास्टर जो ऐसी बुराई को जन्म दे रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये गलत बात है कि किसी बहन को दर्द है तो यहीं से पकड़ लिया उसको। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है तो आपके आसपास लोग हैं, वो बहन को टच करके प्रेयर कर सकती है। ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं।
और मैं इसलिए मैंने कभी नहीं बताई, लेकिन आज बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि कलीसिया में पवित्रता आवश्यक है। कोई बहन प्रेयर में गिर गई है, उसके कपड़े ठीक नहीं है, 4 बहनों को अकल दे रखी है मैंने कि उसके शरीर को ढको जाके, नहीं ढकती तो फिर इनको बाद में मैं बोलता हूं कि तुम्हारी अकल कहां है। एक बहन शुद्ध में नहीं है तो तुम उसको कवर करो। नूह ने दाखरस पी के वो मतवाला हो गया और उसके शरीर पे वस्त्र नहीं था। उसके बेटों ने क्या करा, वस्त्र लेके उसके शरीर को ढका। मेरे बहनों, आप राइट चर्च में हो, पवित्र परमेश्वर की सेवा होती है यहां पर, नो ड्रामा। हालेलुया। जैसी पखंडवादी करना सी फिर एदी की लोड़, यसु मसीह की लोड़ेगी, है कोई लोड़? कोई आवश्यकता नहीं। रियल अनॉइंटिंग काम करे, रियल मसा काम करे। हालेलुया। और कोई बहुत रोग में पड़ा है और अगर उसको पेट में समस्या है, कमर में समस्या है, फिर अगर परमेश्वर के दास ऐसे प्रेयर बाई दिवे कर भी रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने मन को साफ रखो। खुदावन चंगा कर रहा है, खुदावन चंगा कर रहा है। मैं 99% अवॉइड करता हूं किसी भी बहन को टच करने से। हालेलुया। 99% मेरा कि मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही रोग में पड़ी है, बीमारी में पड़ी है, इसकी कोई कुछ नहीं हो सकता। दैट टाइम, उस समय मैं उसको क्या है, ले हैंड करके प्रेयर करता हूं। और कोई आवश्यकता नहीं है। ये पास्टर सुधारे अपने आप को, रोहतक के पास्टर अपने आप को सुधारे। हालेलुया। बाकी जगह भी बहुत ड्रामा है, पूरे ऑल वर्ल्ड में है, लेकिन यहां तो सुधरो। हालेलुया। क्या आप ले गए उंगली घुसा दिया उसके शरीर में? नहीं, उसका मसा काफी है, उसका मसा काफी है। और अगर आपने उसको ले हैंड ही करना है तो उसके सिर पे आप अपने हैंड को प्लेस करें। ये भाई साथ में रह रहा है, वो भाई साथ में चल रहे हैं, क्या इनको क्या कोई है अधिकार किसी बहन को टच करे? नहीं है भाई अधिकार। जब मुझे अधिकार नहीं है तो तुम्हें कैसे अधिकार है? ये शालीनता कलीसिया में होनी चाहिए, ये शालीनता चर्च में होनी चाहिए। आमीन। ये होनी चाहिए। ये होगी तो कलीसिया के लोग वह विचार को कभी भी ढूंढेंगे नहीं, वो जीवते परमेश्वर की पवित्रताई के खोजी रहेंगे। आमीन। कुछ बहनें इस चर्च से इसलिए चलेगी कि डैडी जी यहाँ पर क्या है, हाथ लगा के प्रेयर नहीं करते। नहीं करता मैं, हालेलुया, नहीं करता। मेरा परमेश्वर तुझे हाथ लगा के चंगा करता, तू चंगी हो। मेरी और क्या देखती है? प्रभु चंगा करेगा, परमेश्वर चंगा करेगा। परमेश्वर के दासों की तरफ आप देखो तो कभी उनको वे विचार से मत देखो, उनको बाप ही समझ के देखो। फिर भी मैं बाप नहीं हूं, फिर भी नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। हालेलुया। फिर भी बता रहा हूं आपको, कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं हूं। ये आप समझ जाओ कि जितनी मेहनत मैं करूं उससे ज्यादा आपको करनी है, उससे ज्यादा आपको करनी है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप जो लोग आते हो, आप भूखे हो प्रभु के वचन के। मैं चाहता हूं आप भूखे हो प्रभु के राज्य के। आमीन। दूसरी बात, एक पास्टर को पखंडी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। सेवा करने वालों को ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु के दासों को कैसा होना चाहिए? शालीनता के साथ भरा होना चाहिए। गैप रखे कलीसिया के साथ कि वो उसकी बात को सुन सके, समझ सके। थैंक यू जीसस। ये कितनी बहनें आती है, मैं तुमको कभी नहीं देखा कि आगे मेरे पास कभी बैठ गए हो और सुनाओ डैडी जी, कभी नहीं। कभी मैंने इनसे भी बात करी तो ये मुझसे कैसे करेगी? हालेलुया।
परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट करा है, एक काम करने के लिए अनॉइंट करा है, तो वो है प्रभु का वचन, वो है परमेश्वर की ताकत, वो परमेश्वर का जलाल हम लोगों के बीच में काम करे। आपके और मेरे बीच में एक ही चीज खड़ी हो, वो परमेश्वर का जलाल खड़ा हो। हालेलुया। ना मुझे आपसे कोई लालच हो और ना आपको मुझसे कोई लालच हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की देह तैयार हो जाएगी, वो प्रभु की बॉडी तैयार हो जाएगी, वो परमेश्वर का शरीर तैयार हो जाएगा। अपने हाथ को उठाएं।